आदरणीय सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जिसकी भक्ति उसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कह हरदेव सुनो रे संतो, पहले प्रभु की पहचान जरूरी है। सासंगत जी, सदगुरु बता रहे हैं कि भगत है जिसकी भक्ति करता है, जिसकी पूजा करता है, उसको पहले पहचानना जरूरी है। पहचानने के बाद मानना जरूरी है। मानने के बाद उसे पाना जरूरी है। जब हम पा जाएंगे तो सासंगत जी तभी हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। अगर हम अनजाने में अंधेरे में भक्ति करते हैं तो भक्ति नहीं है। वो भक्ति केवल आडंबर मात्र है। जिस तरह से एक बालिका होती है, वो पतिव्रत धर्म को तभी धारण कर सकती है जब वो शादीशुदा हो जाती है। तब अपने पति का ध्यान कर सकती है, पति की सेवा कर सकती है, पति को श्रद्धा भाव से देख सकती है, ध्यान कर सकती है। उसी तरह से एक भगत जब तक परमात्मा की पहचान नहीं करता है, तब तक वो किसकी भक्ति करेगा, किसको ध्यान में लाएगा। बिना ध्यान के भक्ति कहाँ होती है। भक्ति करने के लिए प्रेम का होना जरूरी है। और जब हम किसी को जानते ही नहीं हैं तो प्रेम किससे करेंगे। बिन जाने हो बिन देखे प्रतीत न हुई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं हुई, और बिना प्रीति नहीं भगत दृढ़ाई, सुन खगेश जल की चिकनाई। सासंगत जी, रामचरितमानस में महात्मा तुलसीदास ने शब्द फरमाया है कि बिन देखे प्रतीत न हुई। जब तक हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देख नहीं लेते हैं, तब तक उस वस्तु, उस व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास नहीं होता है। बिन देखे प्रतीत न हुई और बिन प्रतीत प्रीति नहीं हुई। और जब तक हमारा उसके प्रति विश्वास नहीं होगा, जब तक हम उसको विश्वास की डोर में नहीं बांधेंगे, तब तक हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता है। और जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, मजबूती नहीं आएगी। तो सासंगत जी, पहले तो हमें भक्ति शुरू करने के पहले हमें परमात्मा की पहचान करनी है। और पहचान करने के बाद हम उसके गुणों को जान करके उस पर विश्वास करना है कि यही परमात्मा है, यही सृष्टि का रचयिता है, यही सबका पालनहार है, यही सब कुछ है, यही रमा हुआ राम है, यही घट घट में विराजमान है, यही कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यही परमात्मा है। जिस परमात्मा को पा करके अर्जुन ने कह दिया, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। सासंगत जी, जब इस तरह का विश्वास हमारा हो जाएगा तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो हमारी परमात्मा के प्रति भक्ति शुरू हो जाएगी। फिर उसके लिए हमें किसी स्थान विशेष और समय की ज़रूरत नहीं होगी कि हम फला स्थान पर जाएंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं, फला समय हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमारी भक्ति निरंतर होती रहती है, निरंतर होती रहती है। उठते बैठते सोते जागते हम भक्ति करते रहते हैं। कर से करो करम विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संतों ने कहा है कि जब इस तरह का हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति हो जाता है तो हम हाथ से अपने कार्यों को करते रहते हैं, निपटाते रहते हैं, लेकिन हमारे मन की डोर जो है परमात्मा से बंधी होती, परमात्मा हमारे निगाहों में होता है।
और जो कुछ भी कर्म करते हैं वो परमात्मा का आदेश अनुसार परमात्मा का ही मान कर करते हैं कि ये सेवा हो रही है, ये परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का ही कार्य है, ये सेवा हो रही है। चाहे हम गृहस्थ में होते हैं, चाहे हम सत्संग में होते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सेवा भाव से करते हैं, सेवा मान कर करते हैं। वो सेवा जो है परमात्मा परवान करते रहते हैं। साथ संगत जी, इस तरह की भक्ति जो होती है प्रेमा भक्ति कहलाती है, और प्रेमा भक्ति ही सबसे सुदृढ़ और मजबूत भक्ति है। इसमें परमात्मा के प्रति भक्त का ध्यान जो है अटूट हो जाता है, और परमात्मा भगत का हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। साथ संगत जी, ऐसी भक्ति आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से हमारे हिस्से में आई है। इनकी कृपा से हमने इस परमात्मा का, इस निरंकार का दीदार कर लिया, अंग संग दर्शन कर रहे हैं। हर कण कण में, हर जर्रे जर्रे में हम इन्हीं का रूप देख रहे हैं। तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार। हम सभी में इस परमात्मा का रूप देख करके सभी के भले की कामना करते हैं। साथ संगत जी, आज ये अवस्था हमारी सद्गुरु की कृपा से हुई है। सद्गुरु हमारे जो हैं हम पर कृपा किए हैं, रहमत बरसा रहे हैं कि हमारी ये अवस्था बन रही है कि हर कण में, हर जर्रे में इस परमात्मा का दीदार करते हुए हम हमेशा जो है सबके भले की कामना करते हैं। एक रूप है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खल्क सारी है। ये परमात्मा सब में विराजमान है तो सब एक ही रूप के हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई जाति वर्ण नहीं है, कोई नारी पुरुष नहीं है। साथ संगत जी, इस तरह का भाव जो है आज सद्गुरु की कृपा से हमारे अंदर आया है। तो आइए साथ संगत जी, हम सद्गुरु माता जी से अरदास करें कि हे सद्गुरु माँ, आपकी कृपा से हम जान पाए हैं कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, और जान करके, मान करके, पहचान करके, प्राप्त करके आज हम भक्ति कर रहे हैं। तो कृपा करना, जैसे आपने आज तक कृपा बरसाया वैसे आगे भी आपकी कृपा बरसती चली जाए और हम आपकी कृपा पात्र बनते जाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।